हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, पहले ये तो बताओ अपनी सीयूटी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। और दूसरी बात ना, इन चीजों पे अभी बिल्कुल ध्यान मत दो। पर यार सच बताऊं, थोड़ा सा ना अभी ये वक्त आ गया है इन चीजों पे ध्यान देने का। मैं अभी तक तो ये कहता हुआ था कि अभी तक इन चीजों पे ध्यान मत दो, पर हाँ, अब थोड़ा सा वक्त है कि अब इन चीजों पे भी ध्यान दो यार। क्योंकि देखो क्या हो रहा है इस समय पे, सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है कि सीयूटी की ना सिटी इंटीमेशन स्लिप आ रही है, ना डेट शीट आ रही है। देखो डेट शीट का तो फ्रेंड्स मैं हमेशा से क्लियर करता हुआ चला था, लाइव सेशन में भी कहता हूँ, पिछली वीडियोस में कहता हूँ। सीयूटी की डेट शीट तो इस बार बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि बिकॉज ये कोई ऑफलाइन एग्जाम नहीं है, ये सीबीटी का मोड का एग्जाम है। डेट शीट का मतलब क्या है कि उस दिन ही सबका पेपर होगा, बट सीबीटी मोड में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। देखो ये बात मैं हमेशा से आपसे कहता था, ऐसा कभी नहीं होता सीबीटी मोड में। सीबीटी मोड में सिटी इंटीमेशन स्लिप आती है, पर यार सोचने वाली बात है वो भी अभी तक नहीं आने का नाम ले रही है। देखो तो फ्रेंड्स, अब मैं तुम्हें बता दूं, देखो 8 तारीख से पेपर है, मे भी बहुत सी जगह पे देखो आज यूट्यूब पे कहा जा रहा है कि हमने एनटीए से बात करी है, और वो लोग कह रहे हैं कि करवाया जा सकता था 8 तारीख से, कुछ भी कंफर्म नहीं है, ये सीयूटी पोस्टपोन्ड हो जाएगा। देखो इस बात पे तो मैं बिल्कुल भी, ये बात तो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। ये बिल्कुल सही बात भी नहीं है कि सीयूटी पोस्टपोन्ड हो रहा है। ये बिल्कुल झूठ बात है। इस बात में कोई भी दो वो नहीं है कि सीयूटी पोस्टपोन्ड होगा। ये कोई बात ही नहीं है। मतलब इस बात को कहा ही नहीं जाता, बेफालतू में यूट्यूब पे हाइप बनाने के लिए किया जा रहा है। इट्स नॉट पॉसिबल। देखो पहले मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सीयूटी कभी भी पोस्टपोन्ड नहीं होगा। ये मुझसे आज तुम लिख करके देख लो, एक दो डेट आगे पीछे हो जाए, एक दो दिन बाद एग्जाम हो, ये हो सकता है। पर कोई ये कहे कि 8 तारीख से 10-12 तारीख में ज्यादा से ज्यादा शिफ्ट हो सकता है पेपर, पर पेपर पोस्टपोन तो नहीं होगा। इस बात पर तो मैं आपको आज ही मोड़ लगा रहा हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, अब मैं तुम्हें एक और बात बता दूं। देखो देखो सीयूटी की सिटी इंटीमेशन स्लिप और एडमिट कार्ड, अब मुझे लगता है ना, अगर अभी नहीं आया तो एग्जाम से 3 दिन पहले एडमिट कार्ड आएगा, देन सिटी इंटीमेशन आएगा। और मुझे क्या लगता है ना, ये सारा काम एग्जाम से 3 दिन पहले ही करेंगे। अब जहां तक मुझे लग रहा है कि अगर जैसे मे भी, अगर मान लो चलो 8 तारीख से जब पेपर होता है, तो ये 5 या 6 तारीख में करेंगे। अगर अब तक इन्होंने कुछ नहीं किया तो मुझे लग भी नहीं रहा है अभी ये कुछ करने वाले हैं। अभी यहाँ पे कुछ चल भी रहा है, और जो इनके हेल्पलाइन नंबर है वहां पे बहुत सेफ गेम खेला जा रहा है। देखो एक बात तो मैं हमेशा कहता हूँ, एनटीए कुछ भी करेगा ना, वो अपने ऊपर कुछ नहीं रखेगा। ये मेरा आपसे बात आ रहा, वो आप अभी देख भी रहे होगे। एनटी अपने ऊपर कुछ भी नहीं रखेगा। वो एनटी हमेशा ना, मतलब बहुत सेफ खेलेगा। वो अपने जो पिच पे करेगा ना, वो गलती भी करेगा ना, तो गलती भी इतनी सेफली करेगा कि कोई उससे उससे कोई कुछ ना कह पाए। ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो फ्रेंड देखो, इस समय पे सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले जाना है अपने, देखो अभी उसमें कोई नोटिफिकेशन निकाला तो बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है, और बार बार इस बात पर जोर देने की जरूरत नहीं है। आपने जो सिटी भरी होंगी वहीं पे कॉलेज अलॉट होगा। हाँ मैं ये मान सकता हूँ, ये सॉरी माफ करना, कॉलेज अलॉट होगा, सिटी अलॉट होगी, आपको स्कूल सेंटर जो भी कॉलेज स्कूल में जहां भी आपका एग्जाम होगा वो आपको अलॉट होगा वो जगह। पर मैं तुम्हें एक बात बता दूं, थोड़ा सा ना ये बहुत पंगा कर देते हैं, 70 से 80 किलोमीटर तक दूर कर देते हैं एग्जाम को। बस ऐसा जरूर हो सकता है, इसके सिवा और कुछ नहीं होगा। चिंता मत करो। आपने अगर सिटी अच्छे से भरी है तो उन 4 सिटीज के सिवा, देखो वो आपने अपनी स्वेच्छा अनुसार भरी होगी। मैं तुम्हें एक और बात, आपने अगर अपनी स्वेच्छा के अनुसार भरा है ना, तो उसमें देखो फिर तो उसमें आप जिम्मेदार हो। मैं हमेशा कहूंगा कि अगर और देखो सिटी इंटीमेशन, इसलिए आप जिम्मेदार हो इसमें, इसमें कोई जिम्मेदार नहीं है। अगर आपने कहीं बहुत दूर सिटी भर दी है, ऐसा काम क्यों करना यार। तो पहले फर्स्ट सेकंड प्रेफरेंस ही दी जाती है बच्चों को, तो दूसरी कोई प्रेफरेंस दी भी नहीं है। ये कोई दूर की, देखो पहले तो तुम पास की भरोगे, अपनी अपनी शहर भरोगे, फिर दूसरा भरोगे ना। वो क्यों भरोगे, उसमें तुम जिम्मेदार हो। और तुम्हारा, हाँ मैं ये कहता हूँ 70-80, दिल्ली में 70-80 किलोमीटर दूर ये सेंटर दे देते हैं, ये बात मैं मानता हूँ। पर ऐसा नहीं होगा कि क्या नाम है, मतलब कहीं और जैसे तुमने दिल्ली भरा है वो तुम्हें नासिक में दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं करेंगे यार, ऐसा काम नहीं करेंगे बिल्कुल। चिंता, ये तो देखो वो भी इतना तो समझ सकते हैं, वहां भी इंसान ही बैठे हैं। तो देखो, हाँ तो अब एक बात ये याद रखना, जो तुमने भरा है उसके हिसाब से होगा। अब ना इस बात पे यार ज्यादा फोकस मत करो। मैं अब तुमसे ये कह रहा हूँ, देखो ये जो समय होता है ना, एनटीए बच्चों को परेशान करता है। मैं हमेशा तुमसे बार बार इस बात को कहता हूँ, एनटीए बच्चों को, एनटी का काम है बच्चों को परेशान करना। एनटी हमेशा बच्चों को परेशान करता है, उनका ऐसे उनके साथ माइंड गेम खेल जाता है। और इसमें बच्चे इसी स्ट्रेस में रहते हैं, वो एक ही बात को लेकर के ना बैठ जाएंगे, और एक बात को लेकर बैठ जाएंगे और उसमें अपना पेपर खराब कर लेंगे। यही माइंड गेम होता है भाई। इस बात पे ना पता है, मैं क्योंकि लाइव कर रहा हूँ ना, तो उस लाइव में मैं बहुत ज्यादा देख रहा हूँ कि भाई ये लोग कह रहे हैं भैया डर लग रहा है, सिटी कहाँ पड़ेगी, ये क्या होगा वो। नहीं भाई, तुमने अगर सही से भरा था तो वहीं पड़ेगा। उन 4 में से तुमने अपने नजदीक की सिटियां भरी होंगी, दूर तुमने क्यों भरा होगा। तो ऐसे काम मत करो। यही माइंड बच्चा, देखो पहले तो तुम्हारे अंदर डर है कि भाई देखो थोड़ा सा होगा क्या, एग्जाम का डर, ऊपर से सिलेबस नहीं हुआ होगा उसका डर, जीटी जनरल टेस्ट में इंग्लिश में इतनी दिक्कत होती है उसका डर, देन उसके बाद नंबर अच्छे लाने का डर, एक तुमने और ऊपर से अपने ऊपर डर ले लिया कि भाई हमारे सिटी कब आएगी, सिटी इंटीमेशन का आएगी। अरे यार क्यों उस पर समय अपना खराब कर रहे हो। जब आएगी वो तो आई जाएगी, जो जो उसका काम होना है वो तुम्हारे क्या टेंशन लेने से वो काम हो रहा है। इसका जवाब है नहीं।
तुम्हारे टेंशन लेने से तो आनी रही है, और तुम्हारे अगर टेंशन लेने से नहीं आ रही तो फिर काय को अपना टेंशन लेके अपना दिमाग खराब कर रहे हो मेरे भाइयों? क्यों अपना दिमाग खराब करो? अपना आराम से पढ़ो। जब आएगी तो लव भारद्वाज के चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। लव भारद्वाज के चैनल पर सबसे पहले तुमको नोटिफिकेशन दी जाएगी, सबसे पहले तुम्हें तुम्हें अलर्ट किया जाएगा, आ जाओ भाई देख लो। देख लो जिस मान भाव का आया हो, जो ऐसे खुश नसीब है जिनका आया होगा, तो वो जा करके उस दिन पेपर दे आना, देख लेना, अपना शेड्यूल बना लेना, लोकेशन डाल लेना, वहां जाके दे आना। नजदीक है तो बहुत बल्ले बल्ले, दूर है तो भाई जाने का बंदोबस्त कर लेना, दोनों काम कर लेना अपने। 3 दिन पहले तुम्हें बता दिया जाएगा, ये जो तुम्हें मैं पहले अभी बता के चलूं, क्लियर है, इसमें कोई दो कल तुम्हें ये नहीं है कि आज एग्जाम है तो सुबह 12 बजे, ऐसा ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होगा ना कि जैसे मान लो कल एग्जाम है तो समझ लेना वो एग्जाम पोस्टपोन्ड ही हो जाएगा। वो एग्जाम पोस्टपोन्ड हो सकता है कि अब आज जैसे कल एग्जाम है, आज रात 12 बजे तक अगर सिटी इंटीमेशन ही नहीं आई या एडमिट कार्ड नहीं आया तो वो ऐसा हो सकता है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला कि भाई ऐसा नहीं नहीं, ये तो बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होता। तो वो एग्जाम जैसे पिछली बार इंग्लिश के बच्चों का हुआ था, दिल्ली वाले बच्चों का, उनकी नहीं आई थी तो उनका पोस्टपोन्ड हो गया था, पर इसकी संभावनाएं भी बहुत कम दिख रही है, बिकॉज सीबीटी मोड में इसकी संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। तो अब देखो दूसरी तो मैं एक बात बता दूं, बिल्कुल वो मत करो। यूट्यूब पे बार बार हाइप बनाई जा रही है, डेट शीट आ गई है, एडमिट कार्ड आ गए, सिटी इंटीमेशन आ गई, यूट्यूब पे बहुत ज्यादा हाइप बनाई जा रही है। मैं बिल्कुल हाइप बनाने नहीं यहाँ पे आया हूँ, मैं तुम्हें एक और बात क्लियर कर दूं, हाइप नहीं बना भाई, क्या बेफालतू यार। वैसे तो मैं देख रहा हूँ एस्पिरेंट्स का इतना ज्यादा दिमाग खराब है, और तुम्हारा मैं दिमाग खराब कर दूं क्या? तो तुम्हारा दुश्मन हूँ क्या मैं? वो तो तुम्हारा दुश्मन है। वो जो भाई ऐसा काम कर रहा है ना, इससे मैं हौसला नहीं बुलंद कर रहा हूँ तुम्हारे ऐसे अपने व्यूज के लिए, सिर्फ व्यूज के लिए, कुछ चंद पैसों के लिए जो अपना दिमाग खराब कर, वो तो तुम्हारे दुश्मनों को ज्यादा दोस्त थोड़े ही। वो तुम्हारा जो बिजनेसमैन होते हैं, जो धंधा करने आए ना, फिर उस धंधे में दोस्ती हो दुश्मनी हो कुछ भी नहीं देखते। ये बात मैं बहुत आपको क्लियर कर रहा हूँ। तो मैं एक बात हमेशा तुमसे कहूंगा, पैनिक मत लो, बिल्कुल भी कोई स्ट्रेस मत लो, आराम से अपना पढ़ो। जब आएगी सबसे पहले तुम्हारे भाई तुम्हें बताएगा, तुम्हारा भाई सबसे पहले तुम्हें कर देगा, जाओ भाई जाके देख लो, आ जाएगी, उसकी चिंता मत करो। और यार ये मत करो इस समय बिल्कुल भी कि भाई क्या होगा कैसे होगा ये होगा, नहीं नहीं यार ऐसे मत करो बिल्कुल भी। बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी यार, इससे बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, ये बात हमेशा याद रखना। इससे ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्यों? क्योंकि भाई दिमाग पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत लो, दिमाग पे ज्यादा जोर लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है भाई। दिमाग पे ज्यादा क्यों जोर ले रहे हो यार? ये तो तुमने जब अच्छे से सब कर ही लिया है, और तुम अच्छे से तैयारी करो, ये टाइम पढ़ने का है। ये एंटी हमेशा खेल करता है, इसमें बच्चे बहुत सारा टेंशन लेकर अपना पेपर खराब कर देते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ भाई तुम लोगों से हमेशा अपना पेपर खराब मत करो बिल्कुल भी, हमेशा कहूंगा तुमसे। हाँ हाइप उस हाइप पे बिलीव मत करो, मत देखो उनकी वीडियोस को, अगर तुम वो अगर सर दर्द लगता है तो। मैं हमेशा तुमसे एक बात कहूंगा, बिल्कुल भाई ऐसे काम बिल्कुल मत करना कभी भी। ओके फ्रेंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट में, ज्यादा तुम्हारा समय नहीं लूंगा। चैनल को सब सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम पे जिसको भी जो भी मेरे से करना है वो टेलीग्राम चैनल पे, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों में शेयर करना, वीडियो अच्छी लगती हो तो। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। अच्छे से तैयारी करो, लास्ट में कहूंगा अच्छे से तैयारी करो। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।